गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलन वाइबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद pollen grain और microspore is the first cell of the male गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट है। इट इज इन इमैच्योर स्टेट। ये किस अवस्था में होता है? इमैच्योर स्टेट में होता है। नेक्स्ट, इट्स डेवलपमेंट इज प्रीशियस। Precious means that is inside the microsporangium। इसके डेवलपमेंट को प्रीशियस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यानी पॉलन सैक के अंदर होता है। ठीक है। अब इनिशियली the young pollen grain consists of a nucleus surrounded by क्या? Surrounded by a dense cytoplasm। ठीक है। यंग पॉलन ग्रेन जो है उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है वेल डेवलप्ड, जो इम्बेड किया घेरा हुआ रहता है या सराउंडेड किया रहता है बाय अ डेंस साइटोप्लाज्म, और इट्स ग्रोथ कंटिन्यूस। इसका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करता है विथ the inflow of nutrients। इसका जो ग्रोथ है वो लगातार कंटिन्यू करता है इसके इनफ्लो के साथ साथ, न्यूट्रिएंट के साथ साथ। उसके बाद ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है इसके अंदर वैक्यूल डेवलप होता है। वैक्यूल develops which leads to the growth of vacuole। जैसे जैसे डेवलप करता है it leads to the growth of क्या? growth of pollen grain। उसके बाद due to the development of vacuole, nucleus moves to one side of the pollen ball। जैसे जैसे वैक्यूल का डेवलपमेंट होता है, जो पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस है वो पॉलन बॉल के एक साइड में जाके व्यवस्थित यानी कि प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, कहाँ रख दी डस्टर? ठीक है। इसके बाद
the protoplast divides mitotically to form two unequal cell। ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये माइटोटिकली डिवाइड करके दो अनइक्वल सेल बनाएगा। ये अनइक्वल सेल क्या क्या है? एक अ स्मॉल जेनरेटिव सेल और दूसरा लार्ज वेजिटेटिव सेल। अब ये जो स्मॉल जेनरेटिव सेल है फॉर्मेशन के बाद इट इज सराउंडेड बाय कैलोस which separate it from the pollen ball, जिसको pollen ball से अलग कर देगा। Later callose degenerate, callose नष्ट हो जाएगा and the generative cell lies freely in the cytoplasm of the वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और क्या होगा फिर? जो जेनरेटिव सेल है इसका कैलोस वॉल जैसे डिजेनरेट करेगा, इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब द जेनरेटिव सेल appear lenticular, elliptical or spherical in outline। ठीक है, ये जेनरेटिव सेल है ये फिर कैसे अपियर करेगा, किस शेप में? या तो लेंटिकुलर, या तो इलिप्टिकल, या स्फेरिकल इन आउटलाइन। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा शेप है इसका 3 शेप होगा। और ये जो तुम्हारा जेनरेटिव सेल है ये बेसिकली, ठीक है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस with a dense cytoplasm, with a dense cytoplasm। तो जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल ये पोलन ग्रेन का 2 सेल स्टेज है। और 70% ऑफ द पोलन ग्रेन जो डेhiscence ऑफ एंथर के बाद, यानी एंथर जब स्टोमियम से, मिडिल लेयर के स्टोमियम से फटता है और वो पोलन ग्रेन को रिलीज करता है, तो जनरली 70% फ्लावरिंग प्लांट जो है वो 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन को रिलीज करता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। लेकिन कभी कभार तो जेनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। तो अगर इफ 2 मेल gametes and a vegetative cell found in pollen grain, अगर दो मेल गैमेट और वेजिटेटिव सेल फाउंड करेगा मेल गैमेट में, तो इसको कहा जाता है 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। और ये
30% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है, 30% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। लेकिन इफ ओनली जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल फॉर्म होता है तो ये हो गया 2 सेल स्टेज, और ये 70% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल डेवलपमेंट। थैंक यू।